इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 137 अपीलों पर समाअत। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंसूर, 15 मुस्तरद। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंसूर। NA 240 से MKM के अरशद बोहरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PIC 108 से सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करा। जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन निसार पवर, आफ्ताब बकाई, मोहम्मद इरफान, अनवर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के अमजद खान, हसन ज़ेब और अब्दुल कयूम इलेक्शन के लिए अहल करा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दे दिए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। मज़ाहिर गैर जरूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरबराह इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अदनान करीम का रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। क्या रिटर्निंग अफसरान को पहले तरबियत नहीं दी गई थी? इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से मुकालमा, 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन का जवाब। लियारी में टिकटों की तकसीम पर जालों में इख्तलाफात। खलील होद को टिकट न मिलने पर जाले सरापा एहतजाज। फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद पार्टी क़यादत के अहकामात पर अमल दरामद करने का ऐलान कर दिया। कारकुनों ने भी एहतजाज खत्म कर दिया। सईद गनी बोले, लियारी में पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी की सरगर्मियां सियासी उरूज पर। सरजानी टाउन में कॉर्नर मीटिंग जलसे में तब्दील। जालों का पार्टी तरानों पर रक्स। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी अली अहमद जान ने कहा, क़याम पाकिस्तान में महाजिरों की बड़ी कुर्बानियां हैं। हाफिज अब्दुल बर ने बोले, पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। पार्टी में तमाम विंग और नस्ल के लोग मौजूद हैं। आठ फरवरी को कराची में शेर धाड़ेगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा राना मशहूक का कहना है, मुखालिफिन मुकाबला करें, पटिशन के पीछे ना छुपें। अवाम की नजर में वो जमात कामयाब होगी जो काम करेगी। तमाम सूबों में पंजाब मॉडल चलेगा। क्रिकेटर्स भी सियासी मैदान में किस्मत आसमाने आ गए। खालिद लतीफ मलिर से TLP के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। बोले, वक्त चलकर घर आया और इलेक्शन लड़ने की ऑफर दी। मलिर, मेरा घर और खिदमत मेरा शौक है। सीवरेज, पानी और गैस के मसाइल गंभीर है। इलाके में खेलों के ग्राउंड्स की भी कमी है। इलेक्शन की तैयारियों के लिए तुलबा भी सरगर्म। छठी जमात के तुलबा ने रोबोटिक्स इलेक्शन मशीन बना डाली। तुलबा का कहना है कि मशीन वोट गिनने में मदद फराहम करेगी। लेगोस बाइक के इस्तेमाल से मशीन तैयार की। टीचर ने मशीन बनाने में काफी मदद की। गिनती करते थे वोटिंग की और लोग थक भी जाते थे और खर्चा भी बहुत होता था। तो इसमें बस आप सेंसर को बस छुएंगे एक दफ़ा और आपका वोट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। तो ये और पैसे भी नहीं खर्च होते। तो हमने सोच के लेगो स्पाइक प्राइम यूज़ किया था, उस पर कोडिंग की और लेगो से बनाया हमने ये। तकनीकी खराबी के बायस 5 ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में कंप्यूटर सिस्टम गैर फाल। सर्वर में खराबी के बायस काम तातुल का शिकार रहा। IT एक्सपर्ट्स ने 4 ब्रांचेस का नेटवर्क बहाल कर दिया। सईदाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। DIG लाइसेंस इरफान बलोच के मुताबिक सर्वर पर लोड बढ़ जाने के बायस लाइसेंस ब्रांचेस का सिस्टम डाउन हुआ था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में भी अंधेरे का राज। बिजली की आंख मचोली से अमले को मुश्किलात का सामना। 15 जनवरी से शुरू होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुतासिर होने का खदशा। बोर्ड का सब स्टेशन लोड शेडिंग फ्री। दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक बोर्ड के दरवाजे के सामने खुदाई के बाइस अंडरग्राउंड केबल टूटी हुई है।
बच्चों के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल हो गया। कराची के सरकारी स्कूलों की हालत ना बदली। बंगोरिया गोट का प्राइमरी स्कूल 1984 से एक ही कमरे पर मुश्तमिल है। स्कूल में 64 तलबा, असासा और हेडमास्टर एक ही कमरे तक महदूद। वालिदैन स्कूल में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना, हाजिर रजिस्टर भी चेक किया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने आंखों के इलाज की जदीद सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मेयर कराची बोले, स्पेंसर आई अस्पताल कराची का असासा कोताही के मुर्तकिब अफराद को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को बरवक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन, अर्बन हेल्थ सेंटर लांझी और जिला कोरंगी में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नयाज ने बच्चों को कतरे पिलाए। बोले 28 में से 13 मकामात पर पोलियो वायरस पाया गया। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। मुहिम 14 जनवरी तक जारी रहेगी। जिना अस्पताल में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के एडमिन ऑफिस के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरीन का 10 माह की तनख्वाह अदा करने का मुतालबा। बोले 3 साल से कोविड प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, तनख्वाह ना मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 9 महीने हो गए हमारी तनख्वाहें रुकी हुई हैं और जब कोरोना आया था उस टाइम के हम लोग लगे हुए हैं। 3 साल हो गए हम लोग लगे हुए हैं, पर अभी तक हम लोगों को सैलरी नहीं दे। बीच में सही दे रहे थे, फिर 9 महीने देने लग गए। अभी ये पूरे 9 महीने हो गए, अभी तो इन लोगों ने हमें निकाल भी दिया है। झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला की हड़ताल मौखर। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच बोले, पुलिस बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। डिस्ट्रिक्ट जज जुनूबी ने पुरअमन एहतजाज जारी रखने का कहा है। आज FIR वापस ना ली गई तो कल एहतजाज होगा। जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना का कहना है, एहतजाज मौखर किया, हड़ताल जारी रहेगी, अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही स्कूल्स के औकात तब्दील। कराची समेत सिंध भर के स्कूल सुबह 8 के बजाय 8:30 बजे खुले। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात पर 31 जनवरी तक अमल दरामद होगा। इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। असासा ने इकदाम को बेहतरीन करार दे दिया। गैस बहरान शहरियों के लिए सरदर्द बन गया। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और सरजानी टाउन के मकीन खार, बल्दिया टाउन, मली समेत कई इलाके भी जद में आ गए। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। CNG स्टेशन, RLNG पंप्स और निजी बिजली घरों को 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 277 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,237 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। मसनूई चमड़े के बरामद कुनंदगान शदीद परेशान। सीनियर मेंबर आर्टिफिशियल लेदर एसोसिएशन तारिक फारूक कहते हैं, मसनूई चमड़े की वैल्यूएशन $2.25 से बढ़ाकर $4.5 कर दी गई। लागत दुगनी होने से बरामदात मुतासिर हो रही है। बरामदात में हर साल कमी हो रही है। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 20 रुपये महंगा होकर 220 रुपये किलो का हो गया। टमाटर 20 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये किलो में दस्तयाब। शिमला मिर्च 40 रुपये महंगी होकर 240 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। करेले 40 रुपये महंगे होकर 200 रुपये किलो में दस्तयाब। गाजर और खीरे 40 रुपये महंगे होकर 120 रुपये किलो हो गए। बंद गोभी 140, मटर 240, भिंडी 280, अदरक और लहसुन 600 रुपये किलो में दस्तयाब। और कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप नोबिया वासिफ के नाम। सैरिश रहमान ने इवेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। अलिशबा शफीक तीसरे नंबर पर रही। इवेंट के दौरान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए गए। इवेंट हमने आज जो टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं। बाकी इवेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस वक्त
50 से ज़्यादा टूर्नामेंट यहाँ पे करवा चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम इसको कंसिस्टेंटली जो है कराएं।